चलिए स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल तेजस व्लॉग पर अंतानी सर का। सर नमस्कार। नमस्कार सर, अब हम थोड़ा सा बिजनेस के प्रति बात कर लेते हैं कि लेडीज़ वियर में आइटम तो बहुत है, लेकिन कन्फ्यूजन है कस्टमर को कि बेस्ट आइटम कौन सा है। स्टार्टिंग हमें शॉप करनी है तो किस प्रोडक्ट से करें। ये कंफ्यूजन जो आपने बताया ना, हर कस्टमर जब आता है, जब वो बिजनेस शुरू करना चाहता है, उनके चेहरे पे ये रेखा अंकित होती ही है कि उनको कंफ्यूजन है। मित्रों, ये प्रश्न बहुत ही सही समय पे बहुत ही सही ढंग से मुझे बताया गया है, तो मेरा उत्तर देना कर्तव्य बनता है। दोस्तों, ये जो प्रश्न है कि स्त्री के कौन से लिबास को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाए जो आपकी दुकान में ज्यादा चले। जी मित्रों, सर्वगुण संपन्न जो वस्त्र स्त्री का है वो साड़ी का है। जी, वो तो हम सब जानते हैं क्योंकि हम सब भारतीय हैं। अभी तो भारत के अलावा जितने भी पड़ोसी देश है, यूरोप, इंग्लैंड है, वहां पे भी साड़ियों का ट्रेंड चल रहा है। जी, फिर भी अभी जब पहरवेश की बात निकली है कि कौन सा ज्यादा चले, उसके लिए दोस्तों आपको अपने एरिया का सर्वे करना पड़ेगा कि वहां पे कौन सी चीज ज्यादा पहनी जाती है, कौन सी जनरेशन, कौन सी वय की लड़कियां है या स्त्री है या फीमेल है, वो कौन सा प्रिफर करती है, वो थोड़ा सर्वे कर लीजिए और आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास इधर आके या फोन पे बताइएगा और हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वही क्वालिटी की वही बेहतरीन चीज जो ज्यादा चले वही आपके सामने पेश करेंगे। सर, ये सर्वे हर वीडियो में कह देते हैं जिनसे हम इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन ये सर्वे कैसे करें? क्या इसमें कुछ इन्वेस्ट हमें करना पड़ता है या ग्राहकों को करना पड़ता है? सर्वे करने का सही तरीका होता क्या है? किस तरह से हमें सर्वे करना चाहिए? जी, ये शब्द ही एक भारी है, सर्वे। बाकी दोस्तों बहुत ही आसान है। आपको दो ही चीज करनी होती है सर्वे में, आंख खुले कान खुले, बस हो गया। अभी सपोजिंग आपके इलाके में, आपके एरिया में आपने कपड़ों की दुकान की है जी, आप रिटेल आउटलेट किया है। अभी मैं आपको कहूंगा सर्वे करो, तो ये सर्वे क्या है? सर्वे ये होता है दोस्तों, एक पैसे की भी लागत नहीं है, एक पैसे का भी इन्वेस्टमेंट नहीं है या तो खर्चा नहीं है। आपको सिर्फ एक ही चीज करने का है, इर्द गिर्द जितनी भी कपड़ों की दुकान है वहां पे नजर रखने का, वहां पे नजदीक से कान खुले रख के सुनने का कि वहां पे कौन से कस्टमर आ रहे हैं, वो नोट कर लीजिए। उनकी पसंदीदा चीज कौन सी है, वहां के जो ओनर है वो अपने कस्टमर को किस तरह पेश आते हैं और साथ में कस्टमर कौन से रेंज में कपड़ा ज्यादा परचेस करना पसंद करता है। बस ये चार चीज लिख दी ना, ये सर्वे हो गया सर। इतना सर्वे करके इस पे थोड़ा होमवर्क करके जवाब नहीं मिलता है, केसरी आइए और ये 4-5 जो सवाल है हमारे सामने पेश कीजिए, बात खत्म। हम आप सब प्रति उत्तर देंगे और आपका मार्ग आगे निकलेगा और आप अपने मार्केट में 2 कदम आगे बढ़े होंगे। जी सर, सपोज कीजिए कि कोई साड़ी का ही बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो साड़ी में ऐसा क्या खास स्पेशलिटी है कि कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा वैरायटी आ जाए और सदाबहार बिजनेस है, 12 महीने चलने वाला है? क्या खास है ऐसा साड़ी में? साड़ी एक अपने आप में बहुत ही खूबसूरत लिबास है जी, मैं तो ये मानता हूँ। और ये एक न केवल परिधान है, ये तो एक परंपरा है, वो भी हिंदुस्तान की। दोस्तों, साड़ी चाहे रेंज हो 100 रुपए की, 500 की हो, 1200 की हो या 1500 की हो या 5-6 हजार की हो, साड़ी आपने जब पहन ली है आप उससे बेहतरीन से बेहतरीन टाइप के पहरवेश करके आप अपने आप को पेश कर सकते हो और आपके दिमाग में जो चल रहा है वो साड़ी के पहनने के बाद बोलने से उसकी ज्यादा वजन गिरता है। ये मेरा अनुभव है और कस्टमरों का भी अनुभव है। टेक्सटाइल कंपनी में एक छत के नीचे 100%
ऑल वुमेन्स वेयर वेराइटीज आपको उपलब्ध है। और यहाँ पे कुर्तियाँ, वेस्टर्न कुर्तियाँ, साथ में अपने को ड्रेसेस और सूट्स, सब वेराइटीज आपको केसरिया में मिल जाती है। आप अपने एरिया के मुताबिक, आपके एरिया के मुताबिक जहाँ पे जो चीज ज्यादा चलती है वो रखने की है, लेकिन साथ में साड़ियाँ अवश्य अपने शोरूम में या डिस्प्ले में रखनी ही है। जी सर, जैसे साड़ियों का बिजनेस स्टार्ट हम कर लेते हैं तो इसमें एक तो साइज की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जी जी तो जी, और अलग अलग डिजाइनिंग में जो है ना ज़्यादा वैरायटी हम बना सकते हैं। तो यदि हम 1 लाख का माल लेते हैं तो उसमें क्या हमारी एक शॉप के अनुसार फुल वैरायटी बन जाती है या ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है? नहीं, मेरे हिसाब से अगर आप कपड़ों का और साड़ी का जहाँ तक सवाल है, आप शुरू कर रहे हो, मेरे हिसाब से 1 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है काफी है जी। आप 75-80,000 रुपीज तक की आप साड़ियां खरीदिए, बाकी का जो बजट है उसमें वो साड़ियों के मैचिंग ब्लाउज और पेटीकोट वो भी रखिए, और साथ में फॉल भी रखिए वही वेराइटीज में और वही मैचिंग में, ताकि क्या हो कि आपके यहाँ जो कस्टमर आया है, साड़ी उसने परचेस कर ली है तो साथ में तुरंत वो सोचेंगे कि मैं ब्लाउज कहाँ से लूं या तो पेटीकोट कहाँ से लूं, वो आपकी दुकान से ही मिल जाएगा, तो एकदम खुशनुमा हो जाएगा। जी, किसी को एक्सपीरियंस नहीं है तो उसके लिए साड़ी का बिजनेस अच्छा है या लेडीज वेयर में अदर बिजनेस अच्छा है? मेरे हिसाब से साड़ी इज द बेस्ट जी। आप शुरू कर रहे हो एक छोटे से बजट से, एक से 50,000 या 80,000 से आपने शुरू किया है, तो ये 80,000 में 3 टाइप की वेराइटीज आप अपने दुकान में या अपने घर में या अपने शॉप में रखिए। फिर धीरे 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 शुरू में आप अगर 100 रुपए की साड़ी लेके जाते हो तो उसका रेट सिर्फ 130 रुपीज रखिए, छोटा मार्जिन रखिए, और धीरे 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 आपकी दुकान की और आपकी विजिबिलिटी बढ़ाइए। उससे क्या होगा कि कस्टमर आपसे जुड़ते रहेंगे और धीरे 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 आपका कारोबार भी लंबा चौड़ा और मुनाफे वाला होता जाएगा। जी सर, आपको सेल्स में कितने वर्षों का एक्सपीरियंस है? सेल्स मैंने अपनी कारकिर्दी शुरू की थी 1972 में जी। लेकिन प्रोडक्ट अलग था जी। लेकिन सेल्स में ऐसा है ना, प्रोडक्ट कोई भी रहने दो जी, सेल्समैन को अपना प्रोडक्ट कैसे आगे बढ़ाने का ये सोच, ये समझ अगर है तो 1972 से लेके मैं आज दिन तक आप सब कस्टमरों के सामने हाजिर रहता हूं, और इतने साल के तजुर्बे से एक पता चला कि कस्टमर को अगर समझा जाए, उनकी परख की जाए, तो बेहतरीन से बेहतरीन आप सेल कर सकते हो। जी, तो सर नंबर 1 की पोजीशन के लिए हमने कस्टमर का तो रिव्यू लिया है। यदि आपको एक कस्टमर बना दिया जाए, आप ये थोड़ी देर के लिए सोचे कि आप यहाँ के एम्प्लॉय नहीं है, आपने पूरी मार्केट देखी है, यहाँ तक कि दिल्ली तक की मार्केट देखी है, जो नंबर 1 की पोजीशन पर हमने रखा, आपका क्या कहना है? क्या रिव्यू आप ईमानदारी से देंगे? सिर्फ इतना सोच कर दीजिए कि आप यहाँ के कोई एम्प्लॉय नहीं हो। 2 चीज, पहली चीज तो ये, मैंने कभी कपड़ों का व्यापार नहीं किया है जी, और न कोई बड़ी परचेजिंग के लिए कोई बड़े व्यापारी के पास गया हूँ जी, एक। और दूसरा, आपको मैं घर की बात बता दूं, मेरा परिवार है, घर में स्त्रियां हैं, मेरी मिसेस भी है, उनके साथ जब कपड़ों की दुकान में जाता हूँ ना जी, तो मैं एक कोने में खड़ा रह जाता हूँ और देखता हूँ कि सेल्स पर्सन क्या करता है जी। ये देख के उसके बाद ईश्वर ने चाहा तो मैं आपके सामने फिर आ गया हूँ, लेकिन ये टाइम मैं काउंटर पे हूँ जी, परचेजर नहीं हूँ, मैं सेलर हूँ। लेकिन 2 मिनट में ऐसा मैं सोचूं कि मैं केसरिया में कस्टमर के तौर पे इधर परचेज करने आया हूँ, तो मेरे को केसरिया को अगर नंबर 1 देना है तो मैं ये 3 पॉइंट पे दूंगा। एक तो ये है कि यहाँ का जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का है जी,
और ये बेहतरीन क्वालिटी, जिसमें दूसरा पॉइंट आता है बहुत ही किफायती भाव में मिलता है जी। 2। और तीसरा ये है कि यहाँ पे जो सेल्स टीम है वो कभी भी, चाहे छोटा नया सेल्समैन हो, इनएक्सपीरियंस मतलब अनुभव कम हो ऐसा सेल्स पर्सन हो या अनुभवी हो, सबका एक ही तरीके का व्यवहार होता है। नंबर 1 पे जो मैनेजर बैठते हैं, वहां से लेके आपको जो अटेंड करता है, पानी प्रोवाइड करता है या चाय नाश्ता देता है, वो पूरी की पूरी टीम एक परिवार सा व्यवहार करती है। आपको कभी बाहर के वो ऐसा लगता ही नहीं है। बस यही कारणवश केसरिया नंबर 1 पे है। जो हमारे जो प्रतिस्पर्धी जिसको कहें वो गिनो, या साथ में बैठे हम जो व्यापार करते हैं कपड़ों के, वो हमारे केसरिया के नजदीक भी नहीं पहुंच सकते हैं। ऐसा एज अ कस्टमर मैं मानता हूं और जानता हूं। जी। तो सर फैसिलिटीज़ की मैं बात करूँ, कोई न्यू बिजनेसमैन है अभी, जैसे बहुत सारे रिव्यूज जी, भी जी। लिए और मैम ने कहा कि हम आपकी वो नंबर 1 वाली वीडियो देख करके आए हैं, इस तरह के आज की वीडियो देखकर भी कोई और आएगा, उनको परचेजिंग जो करनी है तो सबसे पहले एक श्योरिटी दी जाती है उनके पैसों की, कि आपका पैसा यहाँ पे लगने के बाद या माल खरीदने के बाद कोई समस्या आती है तो केसरिया टेक्सटाइल आपको इन कारणों पर फैसिलिटीज़ देती है। वो कौन कौन से कारण है और क्या क्या फैसिलिटीज़ है? देखो, हम आज शायद कपड़ों का इतना बड़ा कारोबार लेके बैठे हैं, वो आज है। जी। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी 1977 में, जैसे आप आज शुरू कर रहे हो ना, 1977 में केसरिया परिवार ने शुरू किया था। जी। तो हम पैसों की कीमत जानते हैं जी। कि आपका पसीना बहा के दिन रात मेहनत करके आपने 5 पैसा जो पैदा किया है ना, उसको केसरिया को या कोई भी व्यापारी को अधिकार नहीं है आपको ठेस पहुंचाने की, आपको धोखा देने की। जी। यही दिमाग में रख के हम कस्टमर से अटेंड करते हैं एक। लेकिन आपको भरोसा दिलाने के लिए हम एकदम पारदर्शक नीति अपनाते हैं। जी। दूसरा, हमारे दिल में हमेशा यही रहता है कि हम आपको जो कुछ भी बताएं वो सही बताएं। जी। और तीसरी बात यह है कि आपको कभी भी फोर्स नहीं करेंगे कि आप हमारा कपड़ा खरीदो एक। और इसमें दूसरा पॉइंट ये है, सपोजिंग आप यहां से कपड़े लेके गए और आपका कोई मटेरियल बिकता नहीं है, जी। तो हम क्या करते हैं कि वो कपड़ा कोई भी प्रश्न किए बिना हम आपसे वापस ले लेते हैं और वही रेट में आपको उससे भी बेहतर क्वालिटी का या वही रेंज का कपड़ा आपको पेश करते हैं। आप बोलोगे मेरे को ये कपड़े का बिजनेस करने का नहीं है, मेरे को कैश वापस चाहिए, तो हम आपको कैश भी वापस दे सकते हैं। जी। आप समझे ना, यही हमारा तरीका है, यही हमारा सिस्टम है। जी सर, स्टार्टिंग प्राइस की बात करूँ, जैसे साड़ी है आपकी कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, कुर्ती कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? हमारी जो साड़ियाँ हैं जी। वो ₹99 से शुरू होती है। जी। जहाँ तक कॉटन की साड़ी का सवाल है, 99 का सवाल शुरू होती है, 650 तक जाती है। जी। बनारसी साड़ी है वो 350 से लेके 4,500-5,000 तक जाती है। ठीक है। बाद में सिल्क में गए, सिल्क साड़ी में गए तो दोस्तों आपको 565 या 500 रुपए से शुरू होती है, वो भी 2300, 2400, 2500 रुपए तक जाती है। जी। और लूज प्रोडक्ट है वो आपको 350 लेके 750 तक की साड़ियां जाती है। जी। ये बात होगी साड़ियों की। अभी बात आती है कुर्तियों की। जो ट्रेडिशनल कुर्तियां हैं वो आपको 99 रुपए से शुरू होती है, 550-600 तक जाती है। ठीक है। और अपना वेस्टर्न फिटिंग वाली आप उसका भी वीडियो देख लीजिएगा, उसमें भी आपको वैरायटीज अनगिनत मिल जाएगा। कपड़ा भी उम्दा, उसका स्टार्टिंग होता है 105, 110 से और पहुंचता है ऊपर 750-800 तक। जी। वैसे ही हर वैरायटीज का प्राइस आपको 100 के आसपास मिलेगा और 650-700 तक का जाता है। जी। वैसे दोस्तों मैं आपको बताऊं, लेडीज़ वेयर में अस्तर फॉल वगैरह भी यहाँ पर मिल जाते हैं, पेटीकोट ब्लाउज के भी
यहाँ पर मिल जाते हैं। लेडीज़ वियर का केवल अंडर गारमेंट्स को छोड़कर सारा आइटम केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में मिल जाता है, जो सर की खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। फैक्ट्री रेट पर आपको माल मिलता है। एक बार विजिट करें, एड्रेस डिस्क्रिप्शन में, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर है। वीडियो कॉल व्हाट्सएप के जरिए भी यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। नॉर्मल सी परचेजिंग की बात करूँ सर, तो नॉर्मल से कितना परचेज कर सकता है व्यक्ति? ऐसी कोई लिमिट या ऐसा कुछ नहीं है जी। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में हमारा हमेशा यही सोच रहता है कि घर के जो पुरुष हैं वो सुबह टिफिन लेके अपने कारोबार, व्यापार, नौकरी में चले जाते हैं। लेडीज लोग जो होती है वो सुबह 11:30 बजे फ्री हो जाती है और शाम तक उनको कुछ एक्टिविटी नहीं होती है। तो ये हमारी जो स्त्रियां हैं, हमारे जो ये स्त्री वर्ग है, वो अपने पैरों पे, अपने बलबूते पे खड़े रह सके और अपनी छोटी बचत से अपना कुछ कारोबार शुरू घर से कर सके, यही दिमाग में रख के आप अपना बजट 10 से 15 हजार से शुरू कर सकते हो। बाकी तो स्काई इज द लिमिट। शुरुआत 10,000 से आप कर सकते हो और बिंदास हमसे कपड़ा परचेज करके आप बेच सकते हो। इसमें कोई आपत्ति या दिक्कत आती है तो आप हमसे मार्गदर्शन ले सकते हो और यहाँ तक आप ट्रेनिंग भी हमसे हासिल कर सकते हो। जी, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सर ने इतने अच्छे क्वेश्चंस के अच्छे तरीके से जवाब दिए। उम्मीद करता हूँ कि आपके सभी क्वेश्चंस मैंने कवर किए होंगे। और कुछ ज़्यादा जानना चाहते हो तो कमेंट्स कीजिए, फिर से मैं सर के पास आऊँगा, फिर से आपके क्वेश्चंस को एक बार लूँगा, जिससे कि आपको आपकी शॉप को ग्रो करने में, अपने बिजनेस को ग्रो करने में बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। क्योंकि एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं आप लोगों के काम जरूर आता है। और यदि बिजनेस स्टार्टअप की बात है तो आप केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में एक बार विजिट जरूर कीजिए। यदि आपको रेट में कुछ कन्फ्यूजन है कि रेट कुछ यहाँ पर ज़्यादा है या प्रोडक्ट की क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप पहले एक काम कीजिए, जो आपके आसपास की मार्केट है उसको विजिट कीजिए, सूरत के और दूसरे होलसेलर के पास जाइए, फिर यहाँ पर आइए। तब आपको पता चलेगा कि मार्केट में चल क्या रहा है और यहाँ पर आपको क्या मिलता है। आपका कन्फ्यूजन बिना किसी क्वेश्चंस के खत्म हो जाएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद इतना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।